Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Spalan, myself अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा पार्ट 4 T4 का पार्ट टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन tan 5 ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1। सिमिलर फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमने इसी फार्मूला से इस पर फोकस करा, तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x tan 5 ऑफ x। तो x अपॉन x है तो x और x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे 5 है तो हमें 5x चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई और 5 के साथ डिवाइड कर। आपके पास जो कंडीशन बना है वो बना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x 1 अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 5 ऑफ x अपॉन 5 ऑफ x 1 अपॉन 5। तो दिस इज 1, this is also 1, then result is equals to 1 upon 5. The result is equals to 1 upon 5. Answer is 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू। अगर इस कंडीशन में आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 रेज टू पावर 0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, तो इसका कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे इसको अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉगरिथम ऑफ y इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर x। तो हमने क्या किया, इस कंडीशन को अब ध्यान से देखेंगे, ये बन गया लॉग m रेज टू पावर विच कैन बी रिटन एज एंड लॉग ऑफ m। इस कंडीशन को अगर भूल जाए तो हमारे पास क्या रहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ x। x अप्रोचेस टू 0 0 करेंगे तो होल रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो लॉग y किसके इक्वल आ गया 0, तो y किसके इक्वल आ गया e रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। आंसर इज योर 1। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स है आपके पास बच्चे, अगर 4x when x is less than 0, 1 when x is equals to 0, 3x square when x is greater than 0, then function f is continuous, not continuous at x equals to 0, continuous at x equals to 0, not continuous at x equals to 3। तो हमारे पास x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 की अलग अलग कंडीशन है। ये आपके पास 0 है, इस तरफ x लेस देन 0 होगा, इस तरफ x ग्रेटर देन 0 होगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x कितना वैल्यू ले रहा है 3x स्क्वायर, लेस देन 0 के लिए f ऑफ x कितना वैल्यू ले रहा है 4 ऑफ x, और इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ x वैल्यू कितना ले रहा है 1। ठीक है, f ऑफ x तो 1 के इक्वल है एट x इक्वल्स टू 0 पे, लेस देन 0 पे कितना आएगा 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये आपके पास इक्वल नहीं है, इस पे 1 है और इस पे लेस देन 0 पे 0 रहेगा, तो आपके पास इक्वल्स टू और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 के लेफ्ट में आपको देखना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, एट x इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस एच किसके इक्वल आएगा, लेफ्ट लिमिट में 0 रहेगा अपॉन एच, एफ ऑफ 0 तो 0, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 किसके इक्वल एक्स करके, तो 0 अपॉन एच किसके इक्वल आएगा 0 के, तो फंक्शन आपका वैल्यू सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, f of x is continuous and differentiable, continuous but not differentiable, continuous and differentiable,
नीदर कॉन्ट्रास्ट नॉट डिफरेंशिएबल। तो जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंशिएबल दोनों चेक करने हैं तो हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड। इसको करने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूस भी हो ही जाएगा। अब आप इस कंडीशन को देखिए, कॉन्टिन्यूस तो हम वैसे भी चेक 1 मिनट में कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा, 1 है। ये x ग्रेटर देन 1 है, ये x लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये तो कॉन्टिन्यूस रहेगी। प्रॉब्लम है इक्वल्स टू 1 पे, इक्वल्स टू 1 पे और ग्रेटर देन 1 पे अलग अलग वैल्यू है। तो इक्वल्स टू 1 पे कितना आएगा, x 1 है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव के लिए क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस, तो ये भी 0 रहेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस तो हो ही गया, कॉन्टिन्यूस है। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव कर लीजिए। 1 नेगेटिव के लिए क्या आएगा, f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या रहेगा, लेस देन 1, ठीक है। अप्रोचेस टू 0, वन माइनस एच माइनस 1, तो 1 माइनस एच के लिए कितना आएगा, लेस देन 1 के लिए क्या आएगा, लेस देन 1, 1 माइनस एच के लिए है तो ये कितना आएगा, x कितना है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 भी इसी के इक्वल है। तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन माइनस एच, तो ये भी कैंसिल होएगा, माइनस एच और माइनस एच कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा, तो 1 आएगा। राइट लिमिट के लिए क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा। तो 1 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस है 1 माइनस एक्स प्लस एच, सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स अप्रोचेस टू 1 है ना, तो 1 प्लस एच कर लो, माइनस एफ ऑफ 1 कर लो और अपॉन एच कर लो। ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, तो 1 प्लस एच क्यूब माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा अपॉन एच आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर अपॉन एच। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर, एच क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 1 भी है साथ में, 1 और 1 भी कैंसिल। इन सभी में से अगर आप, ये कितना रह जाएगा, अभी इसको हम मिटा देते हैं। ये एच क्यूब है, एच और 3h, तो एच यहाँ से कॉमन करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस 3h अपॉन एच आ जाएगा। एच अप्रोचेस टू 0 करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ आंसर रह जाएगा 3। तो आपके पास लेफ्ट लिमिट 1 है, राइट लिमिट 3 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी कंडीशन फॉल्स है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये करेक्ट है। इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ये भी करेक्ट है। मॉडुलस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता मॉडुलस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, x लेस देन 0 इक्वल्स टू दिस, 0 एंड 1 इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 1, डिफरेंशिएबल एट 1। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे आप लोग। अगर आप हम एक 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 पे क्या आ जाएगा, तो अगर हम 0 पे लेफ्ट डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस, ये माइनस एच आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस एच लेस देन 0 के लिए माइनस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 पे 0 ही रहेगा अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल होगा तो माइनस एच आ जाएगा, तो 0 ही रहेगा ये लेफ्ट लिमिट पे। राइट लिमिट पे क्या आएगा, 0 पॉजिटिव पे,
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो 0 प्लस एच इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू आएगी 1 और एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 के लिए 0 आएगा अपॉन h। तो 1 अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करोगे 1 अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड इज़ नॉट, ये आपका ये कंडीशन कितना है, ये 0 आएगा, h अप्रोचेस टू माइनस h है, अप्रोचेस टू 0 होगा तो ये 0, ये 0 है और ये नॉट डिफाइंड है, तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे ये 1 पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी सेम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो आपके पास एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये बेसिक सा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट f of x equals to this function is continuous at फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपके पास आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होगा बेटा, सिंपल सा कंडीशन है कि आपको 2 और 10 की कंडीशंस को नोटिस करना है। 2 और 10 की कंडीशंस क्या है, 2 का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होना चाहिए और 10 का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो इक्वल तो होगा ही। 2 के इक्वल व्हेन x इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है 5 के, एंड ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है ax प्लस बी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव के लिए क्या होगा 5a प्लस बी। ठीक है, अब इक्वल्स टू 10 के लिए क्या है, इक्वल्स टू 10 के लिए 21 है और लेस देन 10 के लिए क्या है 10a प्लस बी। ठीक है, तो इनको आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये कितना आ जाता है, ये b और b कैंसिल, ये कितना आएगा 5a इक्वल्स टू -16। ठीक है, एफ ऑफ 2 के लिए 5 है, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या आएगा 2a प्लस बी, सॉरी इनको कैंसिल करोगे तो b और b कैंसिल, -10a प्लस 2a कितना आएगा माइनस ऑफ 8a, और ये कैंसिल तो a कितना आ गया 8a, a2 आ गया। a अगर आप 2 इस पर सब्स्टिट्यूट करते तो 5 इक्वल्स टू a कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो b कितना आ जाएगा 1, a2 एंड b1 आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए, g इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन वेयर डिनोट द ग्रेटेस्ट इज कॉन्टिन्यूस है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये सारे इंटेग्रल पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, तो नॉन इंटेग्रल जो भी होगा उस पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। ये डेरिवेटिव है, ये दो फंक्शंस हैं, आपको इनका डेरिवेटिव करना है। x रेज़ टू पावर x, इसको u इक्वल्स टू दिस करोगे, v इक्वल्स टू दिस log x करके अप्लाई करोगे, ये सिंप्लीफाई करोगे, ये आपको आता है, ये आप लोग कर लोगे, तो इसका आंसर रहेगा ये वाला पोर्शन, फोर्थ का ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द कंडीशन x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू दिस, फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल होगा, आप y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, एंड dx अपॉन dt, क्योंकि y भी वेरिएबल t में है और x भी वेरिएबल t में है ये कितना आएगा 4at क्यूब, और इसको करोगे तो ये कितना आएगा 480, ये कैंसिल, तो ये कितना आएगा ये टी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके भी इक्वल होगा, वाई को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे, वाई को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा माइनस साइन 2t.2, और इसको करोगे तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आ जाएगा, तो माइनस साइन 2t आ जाएगा, 2 साइन टी कॉस टी अपॉन साइन टी, साइन और साइन कैंसिल, तो -4 cos t। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0। इसका डी पार्ट रहेगा, डिफरेंशिएबल क्या होता है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, इसको हमने एक क्वेश्चन और में डिस्कस किया पहले,
शायद हमने इसको किया है उसमें असाइनमेंट में डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेस देन जीरो के लिए क्या रहेगा, एक्स लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, एक्स लेस देन की ये मॉडुलस कंडीशन है ना, तो मॉडुलस फंक्शन क्या वैल्यू लेता है, माइनस एक्स एंड एक्स, एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या आएगा, साइन माइनस थीटा, और मॉडुलस ऑफ एक्स है तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। और ग्रेटर देन जीरो क्या रहेगा, साइन एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स ही वैल्यू लेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन लोगे आप लोग तो ये कितना रहेगा, माइनस कॉज एक्स प्लस वन, और इसका डिफ्रेंशिएशन लोगे तो कॉज एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कितना आएगा, एट जीरो पे चेक करना है तो ये कितना आएगा, माइनस कॉज जीरो प्लस वन, तो कॉज जीरो कितना होता है वन, माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा जीरो। यहाँ पे भी एक्स अप्रोच क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे चेक करनी है तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन, तो वन माइनस वन जीरो। तो इस पर आपका लेफ्ट और ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आते हैं, तो ये कंडीशन आपका रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल जीरो, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास e raised to power modulus of x, so this function is differentiable. अच्छा, this function is continuous but not differentiable at x equals to 0. ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है बच्चे, देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, तो अगर दो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस रहता है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस तो एज इट इज़ हो गया। अब डिफरेंशिएबल के लिए हमें चेक करना है, तो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें चेक करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, ये मॉडुलस कंडीशन, मॉडुलस ऑफ एक्स के लिए डायरेक्ट कंडीशन क्या आ जाता है, ये आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव ई रेज टू पावर माइनस एच। तो ये जनरली क्या रहता है, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, एच अप्रोचेस टू जीरो, लेफ्ट लिमिट के लिए क्या आएगा, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, अपॉन एच रखते हैं, एच माइनस जीरो आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस जीरो माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच का मीन्स है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होगा तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव कंडीशन लेता है, माइनस एफ ऑफ जीरो, तो जीरो लेंगे एनीथिंग रेज टू पावर जीरो वन आ जाएगा, और यहाँ पे एच है और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ये कंडीशन किसके इक्वल आती है, इस कंडीशन का रिजल्ट ये है कि अगर हम यहाँ पे करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, अगर इसमें फिल करते हैं तो ई रेज टू पावर जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, वन माइनस वन, ये 0.0 फॉर्म बनता है, तो हम इसको अल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे ई रेज टू पावर जीरो, अब यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे एनीथिंग रेज टू पावर जीरो वन, तो ये कंडीशन वन आता है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो रिजल्ट माइनस वन के इक्वल आता है। और दूसरा कंडीशन है तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ये कितना आएगा, ई रेज टू पावर एच माइनस वन अपॉन एच, और इसके साथ लिमिट भी आएगा एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करी, ये वन की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स आता है, सेकंड हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है ई रेज टू पावर ए कॉज इनवर्स एक्स, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये तो आप लोगों ने इसमें करा हुआ है, ई रेज टू पावर ए कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू पावर ए एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा, फिर ए कॉज इनवर्स एक्स के लिए क्या आएगा, ए तो वन माइनस वन अपॉन स्क्वायर का वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, ए कॉज इनवर्स एक्स, ये वाई आ गया। अब यहाँ पे आप देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सारा है, तो हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, जिसको पहले उन्होंने इम्प्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, होल स्क्वायर किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आए, इसको फर्दर से डिफरेंशिएट किया, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 21,
फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू। इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट लिमिट क्या है, लेस देन जीरो के लिए क्या है, लेमडा मल्टीप्लाइड बाई जीरो माइनस 2 मल्टीप्लाई जीरो जीरो। ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, 4 मल्टीप्लाई जीरो प्लस 1। तो जीरो माइनस जीरो, जीरो है, जीरो इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। g of x equals to x minus greatest integer function is discontinuous है। ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह ये फंक्शन भी आपका डिसकॉन्टिन्यूस रहता है फॉर ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर ये कॉन्टिन्यूस है, क्या है साइन एक्स प्लस किस पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो आप इस कंडीशन को ध्यान से देख सकते हैं। साइन एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, इन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर। सीकेंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सीकेंड फंक्शन के लिए क्या रहेगा, सीकेंड फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस रहता है एट इट्स डोमेन, अपने डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूस रहता है। ये डायरेक्ट कंडीशन है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। चलिए इधर रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।